पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स, यानी नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब तक कुल मिला के हम 8 + 3 11 आइडेंटिटीज़, सॉरी 11 + 8 19 आइडेंटिटीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद इसमें ये कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं तो वो और देखेगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं तो आपको बता दें। तो सबसे पहले आपको पता है इसमें मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को कहने का मतलब ये कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या रेशो में कोई एंगल, अगर किसी एंगल का डबल या ट्रिपल एंगल गिवन हो या किसी एंगल का वो हाफ या 1/3 एंगल गिवन हो, तो आप उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सपोज़ कीजिएगा कि जैसे कि आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है, वो तो आपके पास टेबल में होती है। लेकिन अगर आपको साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए तो आपके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप एंगल को दो एंगल के प्लस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, पर उनके लिए वो कंडीशन थी वो एंगल आपके टेबल में लाई करने चाहिए। तो 22.5 डिग्री को तो हम टेबल मतलब दो एंगल में प्लस करके माइनस करके भी नहीं लिख सकते जो टेबल में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी एंगल की वैल्यू हमें ना पता हो लेकिन उसके डबल एंगल की या ट्रिपल एंगल की वैल्यू में पता हो, या किसी के हाफ एंगल की और उसके 1/3 एंगल की वैल्यू पता हो, तो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की या रेशियो की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। ये आइडेंटिटीज़ उनके लिए ही है। तो इसमें आपको बता दें कि साइन 2x, इट मीन साइन में कोई एंगल अगर डबल है, डेट मीन्स x का डबल 2x हो गया। तो साइन 2x है तो इसको हम अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो साइन 2x को एक्सपेंड करके 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है वो अभी हम आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं जब भी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो इनमें एंगल हाफ करके लिखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल है 2x, लेकिन जब हमने आइडेंटिटी को उसको एक्सपेंड किया है तो यहाँ पर एंगल में सिर्फ x आएगा, यानी एंगल हाफ हो गया। तो इसी वजह से ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, ये जो फॉर्मूले हैं, इनको हम हाफ एंगल फॉर्मूले भी कह देते हैं। अब ये एक्सप्रेशन बनकर कैसा है तो देखिएगा, साइन 2x को हम लिख सकते हैं कितना, साइन x प्लस एक्स, ठीक है। 2x को x प्लस एक्स लिख सकते हैं। अभी साइन a प्लस बी की फॉर्म में है तो इसमें हम साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं, जो कि क्या होते हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये बन जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स साइन एक्स तो एक ही बात होती है, दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 2 sin x कॉस एक्स। तो डेट्स वाई हम साइन 2x में अगर आप साइन के किसी फंक्शन में किसी एंगल को अगर हाफ करके लिखना चाहें तो आप ये आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या है साइन 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये ध्यान रखिएगा जितनी भी आइडेंटिटीज है सभी वो साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कोस a माइनस बी की आइडेंटिटी से जो है वो प्रूफ की जा रही है। चाहे वो हमने लास्ट क्लास में जो आइडेंटिटी डिस्कस की थी या उससे पहले जो हमने की थी, वो सभी उन्हीं आइडेंटिटीज़ पर ही बेस्ड है। साइन 2x को, ये तो बात हो गई कि साइन 2x को यानी साइन के एंगल को अगर हाफ करके आप लिखना चाहते हैं साइन x और कॉस x में तो आप कैसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप साइन में किसी एंगल को 10 में हाफ करके लिखना चाहेंगे तो साइन 2x की आइडेंटिटी 10 में बनकर आएगी ये 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कहोगे ये आइडेंटिटी कहाँ से बनकर आ गई, तो आपको बता दें ये जो 2 sin x cos x है, इसमें अगर हम क्योंकि होल अपॉन में 1 है, 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, ठीक है, और फिर न्यूमरेटर डेरिवेटिव दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें तो यही आइडेंटिटी बनकर आ जाती है। तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कैसे वो प्रूव करके आई है, आपको समझाने के लिए कि 2 sin x cos x को सॉल्व करने पर हम इस आइडेंटिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं। cos 2x की बात करें तो cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब cos 2x के आइडेंटिटी ये कैसे बनकर आई है तो वो आपको बता दें। भाई यहाँ पर भी देख सकते हैं एंगल आपका LHS में वो 2x है, डबल एंगल है, लेकिन जब हम इसमें एक्सपेंड कर रहे हैं इसमें आइडेंटिटी को तो एंगल वहाँ पर हाफ हो रहा है। तो इन सभी आइडेंटिटीज़ में इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो cos 2x को ये आइडेंटिटी हमने कैसे बनाई तो cos 2x को लिख सकते हैं cos x प्लस एक्स। यहाँ पे cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं, जो कि कितनी होती है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो हो जाएगा cos x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन x इंटू साइन एक्स। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी जो है वो cos 2x की बनकर आती है। अब ये जो आइडेंटिटी है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम दो तरीके से और लिख सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे, इसमें साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे अगर आप लिख देते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर एक्स, ये आपने पढ़ी है क्लास 10th में आइडेंटिटी। अगर आप साइन 2x के प्लेस पे ये 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख देते हैं तो ये आइडेंटिटी आपकी बनकर आ जाएगी कुछ इस तरीके से 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप cos स्क्वायर एक्स के प्लेस पे लिख देते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स के प्लेस पे लिख देते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसलिए
ये जो आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर कॉस में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर आप इसे साइन एक्स में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसी आइडेंटिटी को अगर आप 10 में लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स होल अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके हम प्रूव कर सकते हैं। 10 to x को लिख सकते हैं 2 tan x होल अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी वही tan a प्लस बी की आइडेंटिटी से tan a प्लस बी में 10x प्लस एक्स लिखेंगे तो उससे हम इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो आपके आइडेंटिटीज थी ये आपके हाफ एंगल फॉर्मूले थे जिसमें एंगल हाफ हो जाता है आइडेंटिटी यूज़ करने पर। इसके बाद ये जो तीनों आपको सामने नज़र आ रहे होंगे आइडेंटिटीज जो फॉर्मूले, इनको 1/3 एंगल फॉर्मूले बोला जाता है क्योंकि इसमें एंगल 1/3 हो जाता है। जैसे साइन 3x है तो उसको लिख सकते हैं हम 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अब ये आइडेंटिटी बनी कैसे प्रूव हुई है, तो वही साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी में a के प्लेस पे 2x लिखेगा, b के प्लेस पे x लिखेगा, फिर साइन 2x प्लस एक्स में आप आइडेंटिटी लगाइएगा तो उससे आइडेंटिटी जो है वो प्रूव होकर आ जाएगी। आप चाहे तो उसे प्रूव करके एक बार आप देख सकते हैं। cos 3x को लिख सकते हैं और यहाँ भी ध्यान रखिएगा ये आपके 1/3 एंगल फॉर्मूले इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं LHS में एंगल 3x है लेकिन जब हम RHS में आइडेंटिटी यूज़ करें तो वहाँ पर इसमें एंगल x यूज़ किया जाता है, यानी इसमें एंगल 1/3 करके लिखा जाता है। यही आइडेंटिटी cos में क्या होगी, तो cos 3x इक्वल टू होगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, इसको भी वैसे ही प्रूव कर सकते हैं cos a प्लस बी की आइडेंटिटी से, उसको cos 2x प्लस एक्स लिखिएगा और फिर आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे तो ये प्रूफ होकर आ जाएगा। और ऐसे tan 3x ये इक्वल होगा 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स होल अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर एक्स। और इसको भी प्रूव करने का वही तरीका tan a प्लस बी की आइडेंटिटी में tan 3x को tan 2x प्लस एक्स लिखो और आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे तो ये प्रूफ होकर आ जाएगा। आप चाहो तो इनको प्रूव करके देख सकते हैं। आज स्पेशली मैं आपको सिर्फ ये आइडेंटिटीज़ ही देना चाहता था जिससे कि आप इन आइडेंटिटीज़ को सही तरीके से इनको आप समझ सकें, सीख सकें, इनको लर्न कर सकें। ठीक है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है वो आप देख सकें और अगर आप प्रूव करके देखना चाहते हो वो भी प्रूव करके आप देख सकें। लेकिन फिर भी आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं करने के लिए जो आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है sin x इक्वल टू 2/3, तो आपको cos 2x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको हमने बताया था कि cos 2x की आइडेंटिटी आपके sin x में जो होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या होती है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर एक्स। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आप इसको आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी वहाँ पर होंगे कि cos x अगर माइनस के 2/5 है तो cos 2x की वैल्यू क्या होगी, tan x की वैल्यू 1/2 है तो इन तीनों की वैल्यूज आप किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, sin x अगर गिवन है तो sin 3x ऐसे निकाल सकते हैं। तो cos x अगर माइनस के 2/5 है तो cos 3x को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आइडेंटिटीज हमने ऊपर मेंशन करी है उनकी हेल्प से आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट इसमें लगता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।